हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि 4 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। यहां पर हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो उत्कल दिवस है वो कब मनाया गया? तो 1 अप्रैल को, जो कि हाल ही में उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते? तो 26 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप की सेगेन यात्रा में शामिल हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों। मतलब यहाँ पर हमारे पास रोमानिया और हमारे पास बुल्गारिया, ये दोनों देश जो कि हमारे पास सेगेन यात्रा में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में पीआईबी के प्रधान निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैफ सर ने हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से कार्यभार किससे मिले हैं? तो यहाँ पर हमारे पास जीवाधी, जो कि हमारे पास दाश वर्मा को FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इसी के साथ ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में अंचना बनी है। इसी के साथ हमारे पास है FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में PR श्रीजेश बने हैं। इसी के साथ ICC एथलीट पैनल में शामिल होने वाला पहला बांग्लादेशी एम्पायर जो कि हमारे पास शराफुद्दीन इबे शाहिद बने हैं। इसी के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO के रूप में निधि सक्सेना को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो कि हमारे पास है पंचन दावलरी को विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किसे न्यू इंडिया जो कि हमारे पास इंश्योरेंस के पहले CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुभ्रा अग्रवाल को जो कि हाल ही में न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पहले CEO और MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 5 के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर के पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पदभार किसे मिले हैं? तो यहाँ पर ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। इसी के साथ अंडर में सहायक महानिदेशक जो कि हमारे पास है कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को NIA के प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हमारे पास है हंसा मिश्रा को UPSC के निदेशक नियुक्त किए गई हैं। इसी के साथ सूरत डायमंड बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद डोलकिया को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कहाँ पर RBI ने @90 समारोह आयोजित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, मुंबई में हाल ही में RBI ने @90 समारोह जो कि आयोजित किया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में सीताराम मीणा जो कि हमारे पास को किस देश का भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हमारे पास नाइजर की जो कि हमारे पास नाइजर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सीताराम मीणा को जो कि नियुक्त किया गया है भारत की ओर से। तो आइए हम इसी के साथ बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइजर के बारे में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर दिनकर अस्थाना को गाम्बिया के जो कि भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अभय ठाकुर को म्यांमार के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। विनय ठाकुर को रूस में भारत की अगले राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन से वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोविनेट जो कि हमारे पास WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है। जो कि हमारे पास नेट लॉन्च किया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे
300वां जो कि कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एम एस धोनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है कहाँ पर रह कर के, T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां जो कि कैच पकड़ के नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में ओपन AI जो कि हमारे पास किसके साथ मिलकर AI जो कि सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट मिल करके जो कि हमारे पास ओपन AI के साथ मिल करके AI जो कि सुपर कंप्यूटर स्टारगेट जो कि विकसित करेगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में IAF ने कौन सा जो कि 10 दिवसीय जो कि युद्ध अभ्यास शुरू किया है। तो कौन सा किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गगन शक्ति जो कि हमारे पास 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास जो कि IAF ने शुरू किया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी। हार्दिक सिंह और हमारे पास सलीमा टेट्टे को हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से अवार्ड किससे मिले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में एबल पुरस्कार जो कि गणित की खोज के लिए मिशेल जो कि टायलर ग्रेट को सम्मानित किया गया। इसी के साथ नीदरलैंड के इरा स्मिथ पुरस्कार 2024 में अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। इसी के साथ मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 में नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो रिकन यामामोटो ने 2024 में प्रित्जकर पुरस्कार जो कि एक आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो भारत को खसरा और रुबैला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। तो भारत को खसरा और रुबैला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोम में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा वर्ष का जो कि समापन समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ। तो रोम में संपन्न हुआ है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक जो कि हमारे पास रेगनाई पचारा को GI का टैग मिला है। तो GI का टैग किस राज्य की जो कि पारंपरिक पोशाक को मिला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की जो कि हमारे पास पारंपरिक पोशाक जो कि हमारे पास रेगनाई पचारा को GI का टैग मिला है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसे GI का टैग कौन से क्षेत्र में मिला है। तो असम में मांजुली जो कि मुखौटे में पांडुली पेंटिंग में GI का टैग मिला। इसके साथ त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिया को जो कि हमारे पास रीशा को भी GI का टैग मिला। उड़ीसा की सिल्वा जो कि हमारे पास फिलिक्रा को जो कि GI का टैग मिला। अयोध्या के बेसन के लड्डू को भी GI का टैग मिला। इस साथ उड़ीसा की रेड आटा चटनी जिसे हम काई चटनी कहते हैं इसको भी GI का टैग मिला है। उड़ीसा की डोंगरिया जो कि हमारे पास कोदसाला को भी GI का टैग मिला है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बचाएगा। तो कौन सा बैंक जो कि शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बचाएगा। तो HDFC बैंक जो कि हाल ही में बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बचाएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।